हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला का वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, ये सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले का डिस्कशन करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच we study the position of any object lying in a plane with the help of two mutually perpendicular line in the same plane is called coordinate geometry. Means यहाँ पे क्या है, एक परपेंडिकुलर एक लाइन ये हो गई स्ट्रेट और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी है? वाई एक्सिस। तो ये दोनों जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इससे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये दोनों लाइन कहाँ पे लाई कर रहा है? सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। अब व्हाट इज रेक्टेंगुलर एक्सिस? तो लेट एक्स ओ वाई एंड वाई ओ वाई डैश बी टू फिक्स स्ट्रेट लाइन विच मीट एट राइट एंगल एट ओ। मीन्स यहाँ से यहाँ पे ये क्या हो रहा है? 90 डिग्री से एंगल पे मीट कर रहा है। then x o x dash is called axis of x or abscissa or x axis, and y o y dash is called y axis or ordinate or the y axis. The ordered pair of real number means the ordered pair of real number xy. This xy is called Cartesian coordinate. The coordinate of origin the coordinate of O is called origin. Coordinate of y of a point x on axis is 0. जब हम x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x एक्सिस पे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है हमारे पास तो y क्या है? y कोई डिस्टेंस तो चला नहीं, इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0. x कोऑर्डिनेट एंड y प्लेन, y एक्सिस, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर 1 पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1,0। लेकिन यहाँ पे अगर y एक्सिस पे 2 पॉइंट मूव करता है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,2। नेक्स्ट, व्हाट इज क्वाड्रेंट? The x-axis divided into two coordinate plane into 4 part. Each part is called quadrant, which is given below. This is y-axis and this is x-axis. अब ये क्या है हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? x एंड y बोथ आर नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि फर्स्ट यहाँ पे हमने क्या लिखा है? x एक्सिस, यहाँ पे क्या है? y एक्सिस, इसके अपोजिट यानी डाउनवर्ड में ये y डैश हो गया और x के लेफ्ट में x डैश। तो जहाँ पे डैश आएगा जिस वो वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव। तो देखिए यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में x डैश है, इसलिए यहाँ x का कोऑर्डिनेट हो गया नेगेटिव, और यहाँ पे x डैश एंड y डैश है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए y डैश और x डैश दोनों का कोऑर्डिनेट, दोनों का साइन क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। और फोर्थ में आते हैं तो फोर्थ में x एक्सिस है और y डैश है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव एंड y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट? तो देखिए ये हमारा y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस। अब यहाँ से कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पे कोई हमारे पास पोजीशन वेक्टर p दिया हुआ है, तो ये एंगल जो थीटा है इसका रिलेशन क्या होगा? अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक से डिस्कशन करें तो ये हमारा
बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, एंड वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस चला है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर। अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर हम एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिल गया एक्स स्क्वायर, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पे अगर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन फॉर्मूला, अगर हमारे पास 2 पॉइंट है P एंड Q, P का कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है, Q का कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज, सपोज यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो यहाँ से P से Q की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का ये फॉर्मूला हो गया, या फिर आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1, या फिर x1 माइनस x2 भी आप लिख सकते हो, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट। अब अगर हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट है, तो पोलर कोऑर्डिनेट के केस में क्या होगा, इफ पॉइंट्स आर r1 थीटा 1 एंड r2 थीटा 2, देन डिस्टेंस बिटवीन देम इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। मीन्स अगर हमारा कोऑर्डिनेट पोलर में दिया हुआ है तो उस केस में डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर पोलर। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम ओरिजिन। मीन्स अगर हमारे पास ये है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x एंड y, और ये हमारा ओरिजिन O है, तो ओरिजिन O का कोऑर्डिनेट होगा 0,0। तो ओरिजिन O से P की डिस्टेंस कितनी होगी, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो D इक्वल टू, देखिए D इक्वल टू, D से डिनोट करते हैं, D इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 स्क्वायर, सॉरी
एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे कोऑर्डिनेट इन्होंने x1 और y1 लिया है, तो इसलिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है, इफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इंक्लाइंड एट एंगल ओमेगा देन डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2 इज। तो जब हमारा जो प्लेन होगा वो इंक्लाइन करेगा एंगल ओमेगा से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 कॉस ओमेगा। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट x1 y1 एंड x2 y2 इन रेशियो m1 m2 इंटरनली। मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और एक पॉइंट R है जो इंटरनली, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये इंटरनली m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो इस केस में जो R होगा, इस R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1, देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, m1 x2 एंड m2 x1 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2। फिर उसके बाद नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, सेम इसी तरह से m1 y2 और m2 y1, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो कोऑर्डिनेट हमें मिला है ये पॉइंट R का कोऑर्डिनेट है। अगर ये पॉइंट A यहाँ पे होता, C यहाँ पे होता और ये पॉइंट एक्सटर्नली होता C, R जो होता वो एक्सटर्नली होता, तो उस केस में जो यहाँ से ये m1 हो जाता और यहाँ से ये m2 हो जाता। ये कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है हमारा C और ये है R। ये A और C पॉइंट को एक्सटर्नली R यहाँ पे है बाहर साइड में, तो यहाँ से A से इसकी जो डिस्टेंस है ये m1 और C से इसकी जो डिस्टेंस है R की ये m2। A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और C का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो R है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। एक्सटर्नली वाली में बीच में फॉर्मूला क्या बीच में साइन क्या लगता है, माइनस। फिर उसके बाद नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। नेक्स्ट x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इन रेशियो माइनस y1 रेशियो y2। नेक्स्ट क्या है,